गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 11 जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। यानी प्रकाश जो है इसी के द्वारा छाया जो होती है वो बनती है, परावर्तन की जो क्रिया होती है ये पूरी होती है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। क्या आपने इन सारी चीज़ों को क्या कभी ध्यान से देखा है? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार होता है तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। क्या आप इन्हें देख सकते हैं? दिन के समय हम हर चीज़ को बहुत इजीली साफ देख सकते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाए, बिल्कुल भी रोशनी नहीं हो, तो इन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि दिन के समय हम सारी चीज़ें देख सकते हैं जबकि अंधेरे में नहीं देख सकते? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में हैं और कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को आप देख पाते हैं या नहीं देख पाते, तो सीधी बात है अंधेरे कमरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। लेकिन जब आप कोई टॉर्च या मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तु को देखने के लिए हमारी सहायता करता है। जितनी भी हम चीज़ें हमारे चारों ओर देखते हैं उन सबको दृश्यमान बनाने के लिए प्रकाश जो है वो आवश्यक है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तु को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ऐसे पिंड जो कि स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं दीप्त पिंड कहलाते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप तब भी देख सकते हैं जब प्रकाश का एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च या विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। यानी जितनी भी वस्तुएं हैं इन्हें हम तभी देख पाते हैं जब ये इन पे प्रकाश गिरता है। अब हम बात करते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की। याद कीजिए हमने चैप्टर 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के रूप में 3 अलग अलग समूहों के अंदर बांटा था। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे पानी, जैसे कोई ट्रांसपेरेंट कागज़ जो आता है पॉलीथीन प्लास्टिक की, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और ऐसी वस्तु जिनके आर पार हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। जैसे दीवार की दूसरी तरफ क्या है हम नहीं देख सकते। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तु के आर पार देख तो सकते हैं परंतु साफ नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है। इन्हें कहते हैं पारभासी। तो जो वस्तुएं हैं 3 भागों में इनको बांटा है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर से प्रकाश गुजर सकता है या जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो पारदर्शी। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते या हम कहें जिनके आर पार प्रकाश नहीं गुजर सकता वो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार हम धुंधला दिखता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1। अपने चारों ओर देखिए, दैनिक जीवन में जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की शीट, अनुरेखण कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी को आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने की कोशिश कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम कोई कागज़ लें और कागज़ के आर पार देखें तो हमें नहीं दिखाई देगा। कोई कपड़ा लेके देखें तो जो है कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं, कुछ नहीं दिखाई देती। अगर कपड़ा जो है उसका जो नेट है अगर वो बड़ा है तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, और मोटा कपड़ा है तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। पहला कॉलम है, इसमें वस्तु या फिर पदार्थ दे रखा है। दूसरे कॉलम में वस्तु के पार देखना संभव है तो पूर्णतः देखना संभव है, बिल्कुल नहीं, या फिर आंशिक रूप से देखना संभव है। इसी आधार पर कोई भी वस्तु है उसके आर पार अगर हम पूर्णतः देख सकते हैं तो वो पारदर्शी होगी, बिल्कुल नहीं देख सकते तो वो अपारदर्शी होगी, और आंशिक अगर देख सकते हैं तो वो पारभासी होती है।
और बिल्कुल नहीं देख सकते तो वो अपारदर्शी होती है। यहाँ पे 3 अलग अलग वस्तुएं दे रखी हैं। सबसे पहले पेंसिल, पेंसिल के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, तो ये हो जाएगी अपारदर्शी। अगला है रबड़ की गेंद। रबड़ की गेंद को हम बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते हैं उसके, तो ये भी होगी अपारदर्शी। लिखने की कागज़ की सीट, इस पर लिखा हुआ है पूर्ण विश्वास नहीं। अगर कागज़ की सीट है, उसको हम प्लेन कागज़ को लें और उसके आर पार देखिए तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हम इस कागज़ पे तेल लगा दें या कोई चिकनाहट लगा दें और उसके बाद देखें तो धुंधला दिखाई देता है, तो ये हो जाएगा पारभासी। अपने प्रेक्षण 11.1 के अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं गुजरने देती। किसी वस्तु से अगर प्रकाश पूर्णतः गुजरता है तो वो पारदर्शी होती है, बिल्कुल भी नहीं गुजरता तो वह अपारदर्शी होती है, और कुछ भाग उसका प्रकाश का गुजरता है तो वो जो है पारभासी होगी। अब हम बात करते हैं छायाएं वास्तव में क्या होती है। अगर हम छाया की बात करें तो ये होती क्या है। एक्टिविटी 2 देखिए। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तु की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान भी सकते हैं। कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई अंधेरे के अंदर या फिर थोड़ा जहाँ पे प्रकाश हो कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी छाया देख के, किसी वस्तु की छाया देख के हम उस वस्तु को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर जो है रखिए। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सेकंड वाली जो दिख रही है आपको, इसमें ये कोई चौकोर आकृति की कोई वस्तु है जिसकी छाया बनी हुई है यहाँ पे। कभी कभी वस्तुओं की छाया वस्तु की आकृति के बारे में बताती है। अब वस्तु को अपने हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उनकी छाया ज़मीन पर बिछी कागज़ की सीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस पर अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। मान लीजिए आपने कोई वस्तु है उसको पकड़ा है और ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर उसकी छाया नीचे जो बन रही है, उस छाया के चारों ओर किसी दूसरे मित्र को कहिए कि वो उसके चारों ओर लाइनें बना दे, बाउंड्री बना दे। इसके बाद अब अपने कुछ अन्य मित्रों को छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही पहचान सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में या रात के समय जब कोई प्रकाश नहीं होता तो देख सकते हैं? नहीं। छाया कब बनती है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं छाया बनती क्यों है। कोई भी वस्तु है वो अगर अपारदर्शी है, उसमें से प्रकाश नहीं गुजर सकता, तो उस वस्तु के पीछे जो है छाया बनती है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता, उसमें से गुजरता नहीं है। ऐसा प्रतीक होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत या प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या आपके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी होनी चाहिए? रात के समय आपने दीवारों पे अपने हाथों से अनेक तरह की आकृतियां बनाई होंगी, जिसमें जिस ओर बल्ब लगा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है छाया बनती है, क्योंकि कोई भी प्रकाश का जो मार्ग है उसमें जब कोई अवरोध आता है, कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसकी छाया बनती है। अब देखिए यहाँ पे टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर, यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है 3, इसमें दे रखा है यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें आपको अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च या गत्ते की बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को ज़मीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत, प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अन्य अपारदर्शी वस्तु यानी आपका मित्र है। यदि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ अंधेरा है और एक जो विद्यार्थी है उसके हाथ में टॉर्च है, एक बीच में खड़ा है और पीछे एक पर्दा सा लगा रखा है। जैसे ही टॉर्च डालते हैं तो ये जो बीच में जो बच्चा खड़ा है इसके पीछे बिल्कुल ऐसी की ऐसी छाया बनती है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यानी छाया पर्दे पर ही बनती है। आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत या कोई अन्य वस्तु न हो तो तब क्या होगा? कि आपके मित्र की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता है, इसीलिए उसके पीछे छाया बनती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हाथ से कई तरह की अलग अलग आकृतियाँ बना रखी हैं जो कि आपने बनाई होंगी, अलग अलग जानवरों की आकृतियाँ, ये सब
कैसे बनती हैं? ये सब बनती हैं प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु आती है। जैसे कि हमारा हाथ है, ये अपारदर्शी होता है, प्रकाश इसमें से गुजर नहीं सकता, इसीलिए दीवारों पे जो हमारे हाथ की छायाएँ बनती हैं, अलग अलग आकार की चीज़ें बनाते हैं। अब देखिए, इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती हैं। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें या इस प्रकार की अन्य सतहें आपके दैनिक जीवन में दिखाई देने वाले अनेक छायाओं के लिए पर्दे का काम करती है। दीवार पे जो छाया बनती है, ज़मीन पे जब हम चलते हैं तब छाया बनती है, ये पर्दे का काम करते हैं। छायाओं से हमें वस्तु की आकृति को पहचानने में जो है आसानी होती है, बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इसमें जो है हाथ के द्वारा विभिन्न अलग अलग तरह के जानवरों का जो छाया बनाई गई है, जो कि भ्रम उत्पन्न कर सकती है। अब आप आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को उदाहरण सहित समझाइए। इन तीनों की आपको परिभाषा लिखनी है और इनके दो दो उदाहरण लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है, छाया क्यों बनती है? तो इसका आंसर भी साथ ही मैं बता देती हूँ। प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध आता है तो छाया बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको लिखना है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो करना है वो ये करना है कि अगर अंधेरे कमरे में कोई भी वस्तु हमें दिखाई क्यों नहीं देती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।